पूजा प्लास्टिक, आपकी रसोई का भरोसेमंद साथी। कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और भी बहुत कुछ। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक, किचन का परफेक्ट पार्टनर। बड़ी खबर है, कंधमाल में सुरक्षा बलों का बड़ा नक्सल ऑपरेशन। मुठभेड़ में मारा गया नक्सली कमांडर गणेश उइके। मोस्ट वांटेड नक्सली गणेश उइके रामपा के जंगल में गणेश मारा गया और इसका शव भी बरामद कर लिया गया है। एसओजी, सीआरपीएफ और बीएसएफ की संयुक्त टीमों ने ढेर किया है। राजा राठौर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजा, ये बड़ी सफलता है, नक्सली कमांडर गणेश उइके भी अब ढेर हो गया है। किस तरह से ये सफलता मिली और अब भी मुठभेड़ जारी है, क्या अपडेट इस पूरी खबर पर? देखिए, जो मुठभेड़ सुबह 9 बजे शुरू हुई थी उसपे ये सफलता मिली है। चौथा जो शव बरामद हुआ है वो नक्सली कमांडर गणेश वीके का शव है। और मैं आपको बता दूं कि जो गणेश वीके के मारे जाने से उड़ीसा राज्य जो है वो आप पूरी तरीके से नक्सल मुक्त माना जा सकता है, क्योंकि उड़ीसा राज्य में गणेश वीके का काफी प्रभाव रहा है। वो पूरे नक्सल संगठन को संचालित करता रहा है। खास तौर पर इसके पीछे उड़ीसा की जो एसओजी पुलिस है और मैं आपको बता दूं आईपीएस अखिलेश्वर सिंह जो डीआईजी ऑपरेशन है उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उनको अच्छा खासा अनुभव है और इसी अनुभव की वजह से अखिलेश्वर सिंह को नक्सल के डीआईजी के रूप में कमान सौंपी गई थी और उन्होंने अपना काम करते हुए मलकानगिरी से 2012-13 से नक्सलियों का खात्मा शुरू किया था, नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया था और अब नक्सल खात्मे की ओर उड़ीसा पहुंच चुका है। जी निश्चित रूप से राजा, अब नक्सल खात्मे की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। 2026 लक्ष्य निर्धारित हैं। राजा, समझना चाहेंगे कि किस तरह के इनपुट मिले थे जवानों को और उसके बाद ये पूरा ऑपरेशन लॉन्च किया गया? देखिए, ये विशेष इंट के आधार पे ही ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। जो एसआईडब्ल्यू की टीमें हैं, जो खुफिया एजेंसीज हैं, खासतौर पर उड़ीसा पुलिस की, उन्होंने ये पूरा इंट कलेक्ट किया था और उसके बाद जो ऑपरेशन की टीम्स हैं कंधमाल में, जो एंटी नक्सल ऑपरेशन से जुड़े अधिकारी हैं, उनको ये इंट सौंपा गया। उसके बाद पूरा प्लान किया गया कैसे नक्सलियों तक पहुंचा जाएगा, कैसे घेराबंदी की जाएगी। उसके बाद अंततः जो गणेश वीके है, जो 1 करोड़ से अधिक का जिस परिणाम है, वो नक्सली मार गिराया गया है। और साथ ही लगातार सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। अब तक कल से शुरू हुए इस ऑपरेशन में अब तक 6 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए। 2 शव बीते रात बरामद किया गया था और 4 शव जहां से बरामद किया गया वहीं पर गणेश वीके का भी शव बरामद हो गया है। IBC 24 के बाद इसका जो एक्सक्लूसिव तस्वीर है हमारे स्क्रीन में दर्शक देख पाएंगे। लगातार ऑपरेशन जारी है और गणेश वीके के मारे जाने की पुष्टि तो अभी आधिकारिक तौर पर नहीं है, लेकिन जो पुलिसिया सूत्र है, पुलिस के कुछ अधिकारी हैं, उन्होंने पुष्टि कर ही दी है कि वो गणेश वीके ही है। राजा, आपसे यह भी समझना चाहेंगे, मोस्ट वांटेड नक्सली गणेश उइके, इसके मारे जाने के बाद कितनी बड़ी सफलता जवानों के लिए इसे माना जाए? देखिए, इतनी बड़ी सफलता इसको मान सकते हैं कि उड़ीसा अब नक्सल मुक्त माना जा सकता है, क्योंकि उड़ीसा में गणेश वीके ही एक शीर्ष नेतृत्व बचा रह गया था, जो पूरी तरीके से नक्सल संगठन का संचालन कर रहा था। और साथ में मैं आपको बता दूं कि अलग अलग जो वहां की मॉनिटरिंग है, उड़ीसा की जो अलग अलग टीमें हैं, एरिया कमेटीज हैं या उड़ीसा की और भी नक्सल संगठन की टीमें, उन सबका संचालन गणेश वीके करता आ रहा है। सीसी मेंबर है, सेंट्रल कमेटी का मेंबर। तो कहीं ना कहीं उड़ीसा को अब नक्सल मुक्त की ओर जो अंतिम कील था उसे मान सकते हैं कि उड़ीसा पुलिस ने, एसओजी ने, सीआरपीएफ ने, बीएसएफ ने संयुक्त रूप से जो अंतिम कील है वो ठोक दिया है नक्सल मुक्त उड़ीसा के परिदृश्य में। राजा, आप नजर बना के रखिएगा, इस खबर से जुड़े हर एक अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।